वन मंडल कार्यालय में बड़ी संख्या में चारों रेंज के अधिकारी और वन कर्मचारी पहुंचे और अपना विरोध दर्ज कराते हुए अपने हथियार अफसरों को सौंपे। हालांकि इस दौरान इंदौर वन मंडल में वन मंत्री विजय शाह भी मौजूद रहे, जिनसे अधिकारी कर्मचारियों ने चर्चा करने के साथ ही अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिस पर वन मंत्री ने मुख्यमंत्री से चर्चा कर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। दरअसल लटेरी घटना के बाद पूरे मध्य प्रदेश में वन विभाग में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों ने लामबंद होते हुए मोर्चा खोल दिया है और सभी ने प्रमुख कार्यालय पर जाकर अपने हथियार सौंपते हुए विरोध दर्ज कराया। इसी कड़ी में इंदौर वन मंडल के अंतर्गत आने वाली चारों रेंज के रेंजर व अन्य अधिकारी कर्मचारी नवरत्न बाग स्थित कार्यालय पहुंचे और अपना विरोध दर्ज कराया। हालांकि इस दौरान वन विभाग के मुखिया वन मंत्री विजय शाह भी इंदौर वन मंडल कार्यालय पर मौजूद थे, जिनसे विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने मुलाकात कर अपनी बात रखी। वहीं विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन वन मंत्री को सौंपा। मालूम एक प्रकरण दर्ज हो गया था। अरे ठीक है, यहाँ चलते हमारे ऊपर 17 केस है। वन मंत्री विजय शाह ने वन अधिकारियों कर्मचारियों से चर्चा करने के बाद कहा कि जल्द ही वे मुख्यमंत्री के साथ मामले में चर्चा कर उचित कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बंदूक के दम पर जंगल की सुरक्षा संभव नहीं है, ऐसे में वन समितियों को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, वन कर्मचारी अधिकारियों का संरक्षण वन विभाग के मुखिया के नाते मेरी जवाबदारी है, हमारी सरकार की जवाबदारी है और हम पूरी तरह उन्हें आश्वस्त करते हैं क्योंकि नर्वस होने का कोई कारण नहीं है। पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच कराएंगे और न्यायिक जांच के बाद ही जो उचित कार्रवाई होगी वो सरकार करेगी। आप हमारे वाइल्ड लाइफ के और वनों के रक्षक हैं, जरा सा भी मन में छोटा करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी सुरक्षा के लिए और जंगलों की प्रोटेक्शन के लिए ये जो आप बंदूकें देख रहे हैं, ये 2007 में हमने ही विदेश से ला करके और ये प्रदान की गई थी और उस समय मैं ही वन मंत्री था। उसके बाद अभी हम लोगों ने फिर कहा है कि आप अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं का लाइसेंस लेना चाहें तो वो तत्काल आवेदन दें, उन्हें महीने भर के अंदर लाइसेंस मिलेगा। सवाल ये नहीं है कि इनके पास लाइसेंस हो या सरकार इनको बंदूक दे। बंदूकों के भरोसे जंगल की सुरक्षा संभव नहीं है, मैं इस बात को मानता हूँ। ये केवल उसके लिए है कि लोग इससे डरें और गलत काम ना करें। लेकिन अब गलत काम करने वालों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि आपने देखा मोटरसाइकिल पे सरेआम 4-4 लकड़ियां रख करके और दिन के धोले जो लोग निकल रहे हैं। ये वीडियो अभी कुछ दिन पहले से मेरे पास आया है। अब उसको कैसे क्या करना है कि हमारे वन कर्मचारी सुरक्षित रहें और गलती से ही सही कभी हमारे वन कर्मचारी की गोली से भी या जीवन रक्षक में कोई गोली न चले और आम आदमी भी ना मरे, क्योंकि आम आदमी का सुरक्षा भी हमारी जवाबदारी, हमारी सरकार की जवाबदारी। इनकी गोली से कोई आम आदमी ना मरे और कोई आम आदमी भी हमारे वन कर्मचारी की तरफ गलत काम करते हुए आंख उठाकर ना देखे और वो डरे। इसके लिए हमारा ये फॉरेस्ट का पुलिस फोर्स है, वन बल है और वन बल को सक्षम करना केवल गोली चलाने के लिए नहीं, जनता में भय हो, गलत काम ना करे, उसके लिए जो घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है। न्यायिक जांच हम करवा रहे हैं। वन मंडल बिस्सा की रेंज लटेरी में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें मतलब वन कर्मचारियों ने अपनी आत्मरक्षा हेतु शस्त्र का उपयोग किया और वो भी अभी तक क्लियर नहीं है और उसमें एक किसी जो लकड़ी चोर की मतलब किसी तरह से मृत्यु हो गई, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण रहा। लेकिन उसमें क्या हुआ कि उसमें हमारे जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके खिलाफ बिना उनकी सुनवाई के, बिना किसी न्यायिक जाँच के उन पर सीधी कार्रवाई की गई, प्रकरण दर्ज किया गया और उनको जेल कराई गई। तो इससे हमारा जो पूरा वन अमला है वो सारा हतोत्साहित हुआ और उस हतोत्साहित वाली स्थिति में जब ये हथियार को उपयोग करने में हमको ऐसी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, तो इससे अच्छा है कि इन जो हथियारों को हम वन मंडल कार्यालय में इनको देकर सुपुर्द करके और अपना मतलब कम से कम इनकी जिम्मेदारी से बच सकें। इस माध्यम से सांकेतिक तौर पर हमारा एक ये विरोध प्रदर्शन किया गया था, जो कि वन मंत्री जी द्वारा भी आश्वासन दिलाया गया है कि हमारे समर्थन में इसके लिए कुछ नियम कानून बनाए जाएंगे जिससे
आगे इस तरीके की घटनाएं ना हो। और साथ में हमारे वनमंडलाधिकारी महोदय ने भी इनको स्वीकृत करके इनकी सुपुर्दगी रेंजों के माध्यम से अभी दी गई है, जिसको बाई प्रोसेस करके हम बाद में वनमंडल में जमा कर देंगे।